दोस्तों, हर इंसान की किस्मत अपने हाथों में होती है। जिस तरह मूर्तिकार एक कच्चे माल को जैसे चाहे वैसे आकृति बना सकता है, आकृति दे सकता है, उसी तरह भगवान ने हम सबको कच्चा माल बनाया है। हमारे हाथों में ये है कि हम अपनी जिंदगी को, किस्मत को किस तरीके से शेप दे सकते हैं। हमारे हाथों में होता है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे बनाएंगे। एक जगह पर कमाल की बात लिखी हुई है कि ईश्वर कभी भी बेकार सामान नहीं बनाता। हम सब एक मूर्तिकार हैं, जैसा चाहे वैसा अपनी जिंदगी को बना सकते हैं। लाइफ लेसन जितना एक लाइन से सीखा जा सकता है, उतने और किसी एनिमल से नहीं सीखे जा सकते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाकियों से नहीं सीखने को मिलता, लेकिन लायन के लाइफ से जो सीखने को मिलता है वो किसी से नहीं। फिर आप किसी भी फील्ड में हो क्यों न हो, लायन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। शेर जब भी शिकार करता है तो वो सीधे जाकर लपकता नहीं है, पहले वो अपनी शिकारी को ध्यान से देखता है और उसका फोकस केवल और केवल शिकार पर होता है। और वो जानता है कि जरा सा हलचल हुआ तो शिकार भाग जाएगा। यानी आपको किसी भी काम को करना है तो उस पर फोकस करना पड़ेगा, और जरा भी आपका फोकस इधर उधर हुआ तो आज के डेट में ये सब बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा आसान है। अगर आपका ध्यान जरा भी भटक जाता है तो समझ लो आपका खेल खत्म। तो शेर की तरह अपने आप को शांत रखिए और काम पर फोकस रखिए और सही वक्त आने पर अपना एक्शन लीजिए। शेर जब भी शिकार करता है तो 10 में से 8 बार फेल होता है। अगर वो पहली बार में ही हार मानकर बैठ जाए और कहे मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं पिछली बार भी नहीं कर पाया था, बन गया ना फिर वो किंग ऑफ जंगल। लायन की सोच बिल्कुल अलग है। एक बार हार गया तो फिर ट्राई करेगा, बिकॉज ट्राई डोंट क्राई। एक बात और, हमेशा दूसरे के बातों को फॉलो मत करो। जैसे एक भेड़ को देखकर सारे भेड़ उसकी तरफ चले जाते हैं और इसलिए उसके जीवन की मुट्ठी किसी और के हाथों में होती है, लेकिन लायन ऐसा नहीं करता है। वह अकेले रहता है और अपने जीवन का मालिक वो खुद होता है, इसलिए वह जंगल का राजा कहलाता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलती है कि हमें किसी भी कार्य को करना है तो शांति पूर्वक करना है और सही समय आने पर उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा।